Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will see part 2 of chapter number 11, which is tables and sets from class 4th maths book. Okay, so let's get into the topic jumping animals. Do you remember the jumping animal of class 3? क्या आपको याद है हमने क्लास 3 में भी जंपिंग एनिमल के बारे में पढ़ा था? सो आई होप आपको याद ही होगा. ओके, लेट्स सी हियर. अ फ्रॉग जंप्स 3 स्टेप्स एट अ टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम 0. यू कैन सी इन दिस पिक्चर. यहाँ पे ये जो फ्रॉग है वो 0 से स्टार्ट करता है और एट अ टाइम 3 स्टेप्स का जंप लेता है. ओके, दैट मीन्स 0 + 3 इज इक्वल टू वो 3rd नंबर पोजिशन पे आएगा. सो फ्रॉग विल रीच एट 3rd नंबर पोजिशन इन ओनली 1 जंप. ओके, सो इन द सेम मैनर अगर फ्रॉग दूसरा जंप लगाता है तो वो 6 नंबर पोजिशन पे आएगा, बिकॉज उसका हर एक जो जंप है वो 3 स्टेप्स का है. ओके, सो 3 + 3 इज इक्वल टू 6. उसका तीसरा जंप रहेगा 9 नंबर पोजीशन पे. ओके, बिकॉज 6 + 3 इज इक्वल टू 9 एंड सो ऑन. सो सी हियर, काउंट द जंप्स ही टेक्स टू रीच 27. सो फ्रॉग को 27 नंबर पोजीशन पे आने के लिए कितने जंप लगाने पड़ेंगे वो हमें काउंट करना है. ओके, सो लेट्स काउंट. सो लेट्स मार्क हियर ऑल्सो. सो ये सेकंड जंप, दिस विल बी इज ऑन 3rd जंप. ओके, 4th जंप इज ऑन 12 नंबर पोजीशन. Okay, because 9 + 3 is equal to 12. 5th jump is on 15 number position. 6th jump is on 18 number position. Okay. 7th jump is on 21 number position. 8th jump is on 24 number position. And 9th jump is on 27 number position. That means फ्रॉग को 27 नंबर पोजीशन पे पहुंचने के लिए 9 जंप लगाने पड़ेंगे. सो हम इसको दूसरे वे में भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि फ्रॉग को 27 नंबर पोजीशन पे पहुंचने के लिए कितने जंप लगाए होंगे. सो इसके लिए हम क्या करेंगे, 27 को 3 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज फ्रॉग का हर एक जंप जो था वो 3 स्टेप्स का था. ओके, सो हम 27 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, सो वी विल गेट 9 आंसर. ओके, दैट मीन्स फ्रॉग टेक्स 9 जंप्स टू रीच 27 पोजीशन. ओके, नेक्स्ट इज he has taken how many jumps if he is at 36. सो अगर फ्रॉग 36 नंबर पोजीशन पे है तो उसने कितने जंप लगाए होंगे. सो ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 36 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे. सो 36 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 12. ओके, तो उसने 12 जंप लगाए होंगे. सो हियर आवर आंसर विल बी 12. ओके, नेक्स्ट इज इफ ही इज एट 42 ही हैज टेकन हाउ मेनी जंप्स. अगर वो 42 नंबर पोजीशन पे है तो उसने कितने जंप लगाए होंगे. सो हम करेंगे 42 डिवाइडेड बाय 3. 42 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 14 जंप्स. ओके, सो अवर आंसर हियर 14 जंप्स ही हैज टेकन टू रीच एट 42 नंबर पोजीशन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अ रैबिट जंप्स 5 स्टेप्स एट अ टाइम. अब देखो ये जो रैबिट है वो 0 से स्टार्ट करता है और उसका हर एक जंप 5 स्टेप्स का है. ओके, दैट मीन्स रैबिट एक ही जंप लगाएगा और 5 नंबर पोजीशन पे पहुंच जाएगा. इन द सेम मैनर इफ ही टेक सेकंड जंप देन ही विल रीच एट 10 नंबर पोजीशन. ओके, एंड सो ऑन. सो हियर क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी जंप्स डज ही रीच 25. सो वो कितने जंप लगाएगा तो 25 नंबर पर पोजीशन पे पहुंचेगा. सो हम क्या करेंगे, 25 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, बिकॉज रैबिट का हर एक जंप जो है वो 5 स्टेप्स का है. So 25 divided by 5 is equal to 5 jumps does he take to reach 25. Okay, next is rabbit 8 jumps लगाने के बाद किस नंबर पोजीशन पे पहुंचेगा वो हमें फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज रैबिट का हर एक जंप जो है वो 5 स्टेप्स का है. सो वी राइट हियर 8 × 5 is equal to 40. Okay, so our answer here is 40. Okay, he reaches at 40 number position after taking 8 jumps. Next is he needs how many jumps to reach 55. So here हम क्या करेंगे, 55 को 5 से डिवाइड करेंगे. Okay, so here 55 divided by 5 is equal to 11. So he needs 11 jumps to reach at 55 number position. Now let's see practice time. Okay, यहाँ पे भी डिवीजन की प्रैक्टिस ही करनी है आपको. If you know tables very well then you can do it easily. Okay, 28 divided by 2 is equal to 14 answer. Okay, otherwise you can recheck like 42 into 2 is equal to 28. Okay, 48 divided by 4 is equal to 12. 96 divided by 8 is equal to 12. Okay, 12 8 is 96. 56 divided by 7 is equal to 8.
66 divided by 6 is equal to 11 and 110 divided by 10 is equal to 11. Okay, now let's see next. Sea cells. Dhruv lives near the sea. ध्रुव समुद्र के पास रहता है. He thought of making necklaces for his 3 friends. So उसने अपने 3 दोस्तों के लिए necklaces, that means मालाएं बनाने की सोची. He looked for seashells the whole day. तो वह पूरे दिन seashells को खोजता रहा. Seashells means शंख या फिर हम सिपिया भी बोलते हैं. He collected 112 seashells by evening. उसने शाम तक 112 seashells कलेक्ट कर ली. ओके, नाउ ही हैड मैनी डिफरेंट कलरफुल एंड शाइनी सेल्स. अब उसके पास बहुत सारे कलरफुल एंड शाइनी सेल्स है. यू कैन सी इन दिस पिक्चर ध्रुव हैज कलेक्टेड 112 seashells. ओके, अब देखो ध्रुव यहाँ पे क्या सोच रहा है. आई विल मेक अ नेकलेसेस ऑफ 28 सेल्स, कि मैं 28 सेल्स का यूज करके एक माला बनाऊंगा. ओके, इनमें से 28 सेल्स लेगा और एक माला बनाएगा. Will these cells be enough to make necklaces for all my friends? क्या इतने सेल्स से मेरे सभी दोस्तों के लिए मालाएं बन जाएगी? इस तरह से वो सोच रहा है. सो आइए देखते हैं. He took 28 cells for one necklace. उसने एक माला के लिए 28 सेल्स लिए. सो टोटल नंबर ऑफ सेल्स 112 थे. ओके, उनमें से 28 को माइनस करेंगे. इज इक्वल टू 84 सेल्स लेफ्ट विथ हिम. ओके, अब उसके पास 84 सेल्स बचे. अगेन ही टूक 28 मोर सेल्स फॉर द सेकंड नेकलेस. अब उसने फिर 28 सेल्स लेकर दूसरी माला तैयार की. सो हाउ मेनी सेल्स आर लेफ्ट नाउ. अब उसके पास कितने सेल्स बचे, तो हम क्या करेंगे 84 माइनस 28 करेंगे. सो 84 माइनस 28 इज इक्वल टू 56 सेल्स आर लेफ्ट नाउ. ओके, दूसरी माला बनाने के बाद 56 सेल्स बचे. ओके, देन ही टुक सेल्स फॉर द थर्ड नेकलेस. अब उसने तीसरी माला बनाने के लिए फिर से 28 सेल्स लिए. तो अब उसके पास कितने सेल्स बचे, तो हम क्या करेंगे 56 माइनस 28 इज इक्वल टू 28 सेल्स वॉज लेफ्ट विथ हिम. ओके, 3 मालाएं बनाने के बाद भी ध्रुव के पास अभी 28 सेल्स बचे हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी नेकलेसेस कैन ध्रुव मेक फ्रॉम 112 सेल्स. 112 सेल्स से ध्रुव कुल मिलाकर कितनी मालाएं बना सकता है. सो हमारा आंसर रहेगा 4 मालाएं, बिकॉज 3 मालाएं बनाने के बाद भी 28 सेल्स बचे हैं. ओके, तो 28 सेल्स से और भी एक माला बनाई जा सकती है. ओके, सो टोटल 4 नेकलेसेस कैन ध्रुव मेक फ्रॉम 112 सेल्स. ओके, नेक्स्ट इज आर दी सेल्स इनफ फॉर मेकिंग नेकलेसेस फॉर ऑल हिज फ्रेंड. इतनी सीपियों में या इतने सेल्स से क्या सभी दोस्तों के लिए मालाएं बन जाएगी. सो यस, 112 cells are enough for making necklaces for all his friends. यहाँ पे ध्रुव अपने 3 दोस्तों के लिए मालाएं बनाना चाहता था, लेकिन इतने सेल्स से तो 4 मालाएं बन गई. सो आवर आंसर विल बी यस. नाउ नेक्स्ट इज ट्राई दिस. कन्नू मेड अ नेकलेस ऑफ 17 seashells. हाउ मेनी सच नेकलेसेस कैन बी मेड यूजिंग 100 seashells. कन्नू ने 17 seashells से एक माला बनाई. तो ऐसे 100 seashells से कितनी मालाएं बनाई जा सकती है. तो देखिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं. हम यहाँ पे डायरेक्ट डिवीजन मेथड यूज करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो हम 100 डिवाइडेड बाय 17 करेंगे. सो वी विल गेट आंसर 5. दैट मीन्स 5 नेकलेसेस कैन बी मेड यूजिंग 100 seashells. ओके, तो इस तरह से डायरेक्ट डिवीजन मेथड अप्लाई करके भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो. और दूसरा तरीका है इसे सॉल्व करने का, वो है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड. सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. सो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इज अ मेथड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग द इक्वल नंबर ऑफ आइटम्स फ्रॉम अ लार्जर ग्रुप. यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ आइटम को किसी लार्जर ग्रुप में से रिपीटेडली घटाने की जो प्रोसेस है उसे हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड बोलते हैं. एंड रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड इज ऑल्सो नोन एज डिवीजन. सो यहाँ पे मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड का यूज किया है. ओके, सो हम यहाँ पे इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड का यूज कर रहे हैं. सो देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं. सो 100. ओके, और एक माला बनाने के लिए हमें कितने सेल्स चाहिए. सो 17. सो द टोटल नंबर ऑफ सेल्स लेफ्ट आफ्टर मेकिंग वन नेकलेस इज इक्वल टू 100 माइनस 17 करेंगे इज इक्वल टू 83 सेल्स बचे. ओके, एक माला बनाने के लिए हमने 100 में से 17 सेल्स ले लिए. ओके, तो अब हमारे पास 83 सेल्स बचे हैं. अब हम क्या करेंगे, दूसरी माला बनाने के लिए फिर से 83 में से 17 सेल्स को माइनस करेंगे
ओके, तो दूसरी माला बनाने के बाद हमारे पास कितने सेल्स बचे? 66। अब तीसरी माला बनाने के लिए हम 66 में से 17 सेल्स लेंगे। दैट मीन्स 66 माइनस 17 इज इक्वल टू 49 सेल्स बचेंगे। ओके, फिर चौथी माला बनाने के लिए अगेन हम 49 में से 17 सेल्स को माइनस करेंगे। सो वी विल हैव 32 सेल्स लेफ्ट आफ्टर मेकिंग 4 नेकलेस। ओके, फिर हम पांचवी माला बनाने के लिए 32 में से फिर से 17 सेल्स को लेंगे। दैट मीन्स 32 माइनस 17 करेंगे इज इक्वल टू वी हैव 15 सेल्स लेफ्ट। ओके, अब 5 मालाएं बनाने के बाद हमारे पास सिर्फ 15 सेल्स ही बचे हैं। सो अब हम छठी माला नहीं बना सकते क्योंकि एक माला बनाने के लिए हमें 17 सी सेल्स चाहिए और हमारे पास सिर्फ 15 सेल्स ही है। दैट मीन्स 100 सी सेल्स में से हम सिर्फ 5 नेकलेसेस बना सकते हैं। ओके, सो आवर आंसर ऑफ दिस एग्जाम्पल इज 5 necklaces can be made by using 100 C cells. Okay, so here 17 is subtracting repeatedly from 100. Okay, so it's called repeated subtraction. Okay, now let's switch on the next example. One carton can hold 85 soap bars. Sally wants to pack 338 soap bars. How many cartons does she need for packing all of them? यहाँ पे एक कार्टन में 85 सोप बार्स आ सकते थे। ओके, और शैली 338 सोप बार्स को पैक करना चाहती थी। सो उसे 338 सोप बार्स को पैक करने के लिए कितने कार्टन्स चाहिए वो हमें यहाँ पे बताना है। सो यहाँ पे भी हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड का ही यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सोप बार्स कितने हैं, तो 338 और एक कार्टून में हम 85 सोप बार्स को पैक कर सकते हैं। तो हम एक कार्टून लेंगे और उसमें 85 सोप बार्स को पैक कर लेंगे। तो अब हमारे पास कितने बचेंगे? 253। ओके, अब हम दूसरा कार्टून लेंगे और उसमें भी 85 सोप बार को पैक कर लेंगे। मीन्स हमें क्या करना होगा, 253 में से 85 माइनस हो जाएंगे। ओके, तो हमारे पास अब कितने बचे? 168 सोप बार्स। ओके, अब हम थर्ड कार्टून लेंगे और उसमें 85 सोप बार को पैक करेंगे। मीन्स हम 168 में से 85 को माइनस करेंगे। तब अब हमारे पास कितने लेफ्ट है? 83 सोप बार्स। अब हमारे पास 83 सोप बार्स बचे हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पे 83 है वो 85 से कम है और हमारे पास जो कार्टून है उसकी कैपेसिटी 85 सोप बार की है। मीन्स हम एक और कार्टून लेके 83 सोप बार उसमें रख सकते हैं। मीन्स शैली को 338 सोप बार्स रखने के लिए 4 कार्टून्स चाहिए। नेक्स्ट इज मनप्रीत वॉन्ट्स 1500 sacks of cement for making a house. A truck carries 250 sacks at a time. So how many trip will the truck make? मनप्रीत को घर बनाने के लिए 1500 बोरिया सीमेंट की जरूरत है और एक ट्रक एक बारी में 250 बोरिया ही ला सकता है। सो 1500 बोरिया लाने के लिए ट्रक को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? सो इस एग्जाम्पल को भी हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड अप्लाई करके ही सॉल्व करेंगे। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट डिवीजन मेथड अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो। आप 1500 डिवाइडेड बाई 250 कर सकते हो। सो आप 1500 डिवाइडेड बाई 250 करेंगे इज इक्वल टू 6। ओके, सो 6 ट्रिप्स लगानी पड़ेंगी ट्रक को टू कैरी 1500 सैक्स ऑफ सीमेंट। ओके, और देखते हैं कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो, सो इन वन ट्रिप ट्रक कैरी 250 सैक्स ऑफ सीमेंट। ओके, सो टोटल हमें 1500 सैक्स ऑफ सीमेंट चाहिए और ट्रक की एक ट्रिप के बाद हमारे पास 250 सैक्स ऑफ सीमेंट आ गए। ओके, तो अब कितने बचे? 1250। दैट मीन्स अभी भी 1250 सीमेंट की बोरियां लानी बाकी है। सो ट्रक सेकंड ट्रिप लगाएगा और 250 बोरियां और ले आएगा। तो अब कितनी लानी बाकी रह गई? तो हम 1250 में से 250 को माइनस कर देंगे। सो अब हमारे पास 1000 बोरियां लानी बाकी है। सो अभी भी ट्रक को 1000 बोरियां लानी बाकी है। सो ट्रक जो है वो थर्ड ट्रिप लगाएगा और भी 250 बोरियां लेके आएगा। सो ट्रक को अभी भी कितनी बोरियां लाने की बाकी है? तो 750। सो ट्रक फोर्थ ट्रिप लगाएगा और 250 बोरियां और लेके आएगा। सो 750 में से 250 माइनस करेंगे। सो अभी भी ट्रक को 500 बोरियां लानी बाकी है। ट्रक फिर से जाएगा, फिफ्थ ट्रिप लगाएगा और 250 बोरियां और लेके आएगा। सो हम 1500 में से 250 बात कर देंगे। ओके, सो इज इक्वल टू 250। दैट मीन्स अभी भी 250 बोरियां लानी बाकी है। तो ट्रक जाएगा, 6 ट्रिप लगाएगा, 250 बोरियां और लेके आएगा। ओके, तो अब 250 में से 250 माइनस हो गई। ओके, सो 0। दैट मीन्स अभी कोई बोरियां लानी बाकी नहीं है।
मनप्रीत को जितनी चाहिए थी उतनी बोरियां आ गई। सो 6 trips will truck make to carry 1500 sacks of cement. Okay, now next is a driver charges rupees 500 for a trip. So how much will Manpreet pay the driver for all the trips? तो ड्राइवर जो है वो एक चक्कर लगाने के 500 रुपया चार्ज कर रहा है। तो मनप्रीत को ड्राइवर को कुल कितने रुपए देने होंगे? तो देखो ड्राइवर ने टोटल नंबर ऑफ ट्रिप्स कितनी लगाई, तो 6। ओके, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि 6 ट्रिप लगाने के बाद ट्रक जो है वो 1500 बोरिया सीमेंट ला पाया। सो टोटल नंबर ऑफ ट्रक ने कितनी ट्रिप्स लगाई, तो 6। ओके, और ड्राइवर जो है वो एक ट्रिप का 500 रुपीज चार्ज कर रहा है। तो 6 ट्रिप का कितना हुआ, तो 500 मल्टीप्लाई विथ 6, दैट मीन्स 3000 रुपीज। सो मनप्रीत विल पे रुपीज 3000 टू द ड्राइवर फॉर ऑल दी ट्रिप्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आशा करती हूँ कि आपको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड का कंसेप्ट समझ में आया होगा। सो इस पार्ट में बस इतना ही। दिस इज द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। द रिमेनिंग टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर वी विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट्स। Please notice here one thing, I will explain this chapter in total 4 parts. You will find the link of all the parts of this chapter in this video description box. Okay, so we will meet very soon with the next video. Till then, bye, take care. Please subscribe Happy to Teach tutorial channel for watching more videos and press the bell icons for getting notification of upcoming videos. Thank you.